आपको वो टाइम याद है जब वीक में एक बार महाभारत, रामायण या फिर चित्रहार आता होता था? और अगर कार्टून की बात करूँ तो हफ्ते में एक बार मोगली या और कोई कार्टून होगा शायद जिसको मैं भूल रही होंगी। तो ऐसा एक टाइम था जब हम छोटे होते थे कि जब वीक में हमें ना एक बार इन सब चीज़ों का एक्सेस मिलता था। कट टू आज का टाइम जहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के, या फिर अगर मैं बाकी के रिसोर्सेज की भी बात करूँ तो किसी भी रिसोर्स की कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाने से हमारे पास सारी की सारी चीज़ें ना हाजिर हो जाती हैं। अब अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं कि हम उस टाइम पे ज़्यादा खुश रहते थे या आज के टाइम पे हम ज़्यादा खुश हैं, या उस टाइम पे हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते थे या हम आज के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो जहाँ तक ज़्यादा खुश रहने का सवाल है तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि हम उस टाइम पे ज़्यादा खुश रहते थे एज़ कम्पेयर टू आज का जो टाइम चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास सारी चीज़ों की एक्सेस है आजकल, सारी चीज़ें हैं। मतलब हमारी अगर सैलरी वाइज भी देखा जाए तो पैसे कमाने की भी हमारी जो कैपेसिटी है वो पहले से बड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज भी जो हैं वो भी पहले से बड़े हैं, और जिस भी सुख सुविधा के बारे में हम सोच सकते हैं वो सारी सुख सुविधाएं हमारे पास आज हैं। लेकिन फिर भी जो खुशी वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है या फिर कम हो गया है आज के टाइम में। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खुशी फील कैसे होती है, हमें कहाँ से आती है ये खुशी। तो हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं जिसे करके हमें अच्छा लगता है। तो फॉर एग्जांपल 2 केमिकल्स मेनली होते हैं जो हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो हैं डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो जैसे ही हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे करके हमें अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमें फील होता है तो ये दोनों केमिकल हमारे माइंड में रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई अच्छी मूवी देखी जिसे देख के मुझे अच्छा लगा तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये केमिकल्स रिलीज़ होंगे। मैंने कुछ अच्छा खाया जिसको खा के मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये केमिकल्स मेरे दिमाग में रिलीज़ होंगे। जैसे कि हम जब जॉब करते हैं और 30 दिन बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो वो हमारी मेहनत का, वो हमारी एफर्ट्स का रिवॉर्ड होता है और उससे हमें अच्छा लगता है। उसी तरीके से जब भी कोई हम एक्टिविटी करते हैं जिसको करके हमें अच्छा लग रहा होता है तो ब्रेन के लिए ये रिवॉर्ड होता है डोपामाइन और सेरोटोनिन। लेकिन अगर ये रिवॉर्ड हमें बहुत कम एफर्ट करके मिलने लग जाए, बहुत कम काम करके मिलने लग जाए तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली उस रिवॉर्ड की कीमत कम हो जाएगी। जो डोपामाइन मेरा जब मैं छोटी थी वो 1 हफ्ता वेट करने के बाद रिलीज़ होता था उस कार्टून को देख के, मतलब कि मुझे 1 हफ्ता वेट करना पड़ता था और उसके बाद डोपामाइन रिलीज़ होता था मेरे माइंड में। तो आज मुझे डोपामाइन रिलीज़ कराने के लिए कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जो मुझे 1 हफ्ता वेट करना पड़ता था आज वही काम 30 सेकेंड में हो रहा है। रील्स को हम स्वाइप करते रहते हैं और वही 30 सेकंड में हमें डोपामाइन मिल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अगर हर 30 सेकंड में मेरे माइंड में डोपामाइन रिलीज हो रहा है तो मुझे तो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा खुश फील होना चाहिए ना आज के टाइम में। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या हो गई है कि जब हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारे माइंड में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो उस डोपामाइन को रिसीव करते हैं, और जब वो रिसीव करते हैं फिर हमें फील गुड फैक्टर होता है कि फिर हमें अच्छा लगना शुरू होता है। लेकिन ज़्यादा डोपामाइन निकल के ये हो गया है कि उन रिसेप्टर्स को डोपामाइन फील होना ही बंद हो गया है, क्योंकि उनकी भी काम करने की एक कैपेसिटी है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा डोपामाइन उनको मिल रहा है तो वो डिसेंसिटाइज हो गए हैं, मतलब कि उनको फील होना ही बंद हो गया है डोपामाइन। इसीलिए आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि हमें खुशी फील होनी या तो बंद हो गई है या फिर बहुत ही कम हो गई है। तो देखो, जो सही तरीका है ना वो ये है कि अगर हम कुछ एफर्ट करते हैं और उस एफर्ट के बाद डोपामाइन निकलता है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज की, उसके बाद डोपामाइन निकला माइंड में, तो वो जो रिसेप्टर्स है ना मेरे माइंड के वो अच्छे से काम करेंगे। या मैंने कुछ भी मेहनत की, मैंने पढ़ाई की 1 घंटा 2 घंटा और उसके बाद भी हमें अच्छा फील होता है ना, तो जहाँ मैंने एफर्ट किया और उसके बाद डोपामाइन रिलीज हुआ तो वो एक सही तरीका है ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छे से रखने का। लेकिन जहाँ अब हम शॉर्टकट यूज़ करने लग गए हैं कि मतलब हम 1-1 2-2 घंटे रील्स देखे जा रहे हैं, हम 4-4 5-5 घंटे बिंज वॉच किए जा रहे हैं, तो सारा का सारा जो ब्रेन की केमिस्ट्री है ना वो सारी की सारी खराब होती जा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये जो इस ट्रैप में फंस गए हैं ना, इस ट्रैप में फंसने का मेन जो कारण है ना वो ये है कि हमारी लाइफ में ना कोई गोल ही नहीं रहा है, और जो मेन गोल होना चाहिए ना हमारी लाइफ का वो है ग्रोथ। और जहाँ पे मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो वो ग्रोथ सिर्फ करियर से रिलेटेड ही नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारी लाइफ के। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगी तो वहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है जो कि सीधा साधा रिलेटेड है हमारी हेल्थ से। अगर मैं ये बात करती हूँ कि जो लोग या जो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं और जिनकी अच्छी आदतें नहीं हैं या जो मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं तो मैं उनको छोड़ दूंगी। इससे मैं अपनी सोशल ग्रोथ भी कर रही हूँ और इंडिविजुअल ग्रोथ भी कर रही हूँ। और ऐसी बहुत सारी आदतें हम डेवलप कर सकते हैं फ़ोन को साइड पे रख के।
मतलब कि अगर सोने से पहले मैं फ़ोन को देखती हूँ तो मैं फ़ोन को ना देख के एक अच्छी किताब पढ़ने की आदत डाल सकती हूँ। मैं जर्नलिंग करने की आदत डाल सकती हूँ कि मेरे साथ आज के दिन में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है हमारे लिए। इससे हमारे दिमाग की डीक्लटरिंग होती है और हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है ना वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है अगर हम रोज़ अपने मन की बातें किसी जर्नल में लिखने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम अपने दिन के 5-6 घंटे सोशल मीडिया में फंस के बर्बाद करते हैं या फिर दोस्तों के साथ इधर उधर घूम के विदाउट एनी पर्पस वो बर्बाद करते हैं, तो वो सारे टाइम को ना हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अंदर अच्छी अच्छी आदत डेवलप करके। और जब हम अपनी आदतों को चेंज करने लग जाते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने लग जाते हैं किसी एम के साथ, जैसे कि मैंने बोला कि ग्रो करना हमारा एम होना चाहिए, तो जब हमारे पास कोई एम होता है और उस एम के हिसाब से हम अपनी आदतों को डेवलप करते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना धीरे धीरे वो भी रिवायर होने लग जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि हम डोपामाइन डीसेंसिटाइजेशन के लूप में फंस गए हैं, तो जैसे जैसे हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती जाएगी ना, वैसे वैसे हम इस लूप को भी तोड़ के बाहर निकल जाएंगे इन सारी चीज़ों से। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अपना ना एक शेड्यूल बनाओ, और उस शेड्यूल का जो फोकस है ना वो एक ही होना चाहिए, और वो है ग्रोथ। मुझे अपनी लाइफ के हर हिस्से में ग्रो करना है, और वो हिस्से बहुत सारे होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो उन कमियों के हिसाब से ना हमें अपना एक रूटीन बनाना है और उस रूटीन को ना डे टू डे बेसिस पे फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।